हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इंटरेस्टिंग नई अपडेट। क्या होगा शो की कहानी के आगे वाले एपिसोड में, जानना चाहते हैं ना? तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए। चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं क्या होने वाला है टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो शो में अब आप देखेंगे कि जो गौरव है वो निवेदिता से कहेगा कि तुम सब कहां जा रहे हो। निवेदिता कहेगी कि हम सब तैयारी कर रही हैं शादी के मंडप में सब काम शगुन के अकॉर्डिंग करने की। तभी वो कहता है कि तुम लोग तो ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हो जैसे ये शादी कितनी ज्यादा शुभ है, वैसे भी ये शादी में शुभ कुछ भी नहीं है, ना तो दूल्हा अच्छा है और ना ही इस दूल्हे के इंटेंशन। तो तुम कोई भी काम करो उस प्योरिटी के साथ वो पूरा होने ही नहीं वाला, क्योंकि युवराज जैसे क्रिमिनल के साथ में तुम लोग और ये बिहेव कर रहे हो, मुझे तो शर्म आ रही है। गौरव यहाँ राघव से कहता है चाहे जो हो जाए लेकिन आपने अपना रंग दिखा ही दिया। आप जब अंजलि से कोर्ट में जीत नहीं पाए तो आपने इस तरीके की घटिया हरकतों पर अपना मन मुटाव करना शुरू कर दिया। आपने अपनी बेटी महक की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप एक जिद के चलते अपनी बेटी की जो जिंदगी है, उसकी जो लाइफ है वो खराब कैसे कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो राघव है वो कहता है गौरव से, तुम अपनी घटिया और संकीर्ण सोच अपने पास रखो। मेरी बेटी के लिए मैंने जो फैसला लिया है वो एकदम अच्छा है। और तुम क्या कह रहे थे इन लोगों से मेरी पीठ पीछे? दम है तो मेरे मुंह पे कहकर दिखाओ। राघव और गौरव का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बाद वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, अंजलि जैसी इंसान को जब मैं कंट्रोल कर सकता हूं तो फिर तुम लोग क्या हो। अंजलि को भी अब समझ आ गया है कि वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, ना तो कोर्ट के अंदर और ना कोर्ट के बाहर, इसलिए वो चुपचाप मेरी सारी बातें मान रही है। और ये जितना भी अरेंजमेंट तुम देख रहे हो ना, ये मेरे ऑर्डर के अंडर ही हो रहा है और वो अंजलि कर रही है और ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो हो रहा है वो सब कुछ अच्छा है। तभी वो कहता है कि तुम्हें भी अब जल्द से जल्द समझाना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता। गौरव यहाँ पर एक बार फिर से आर्ग्यूमेंट करता है राघव से और वो चला जाता है ये कहकर कि महक की जो जिंदगी है वो आप बर्बाद कर रहे हैं युवराज जैसे लड़के से शादी करके। ये बात सुनने के बाद राघव को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पे गिन्नी आ जाती है और वो अपने ससुर साहब की साइड लेती है और वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ महक और युवराज के रिश्ते के लिए, पापा जी नहीं। मेरी जिम्मेदारी बनती है बहू होने के नाते कि मैं इस घर की मान मर्यादा और इस घर की जो रेपुटेशन है उसके लिए अच्छा सोचूं। गौरव कहता है कि अच्छा, और इसके लिए तुम अपनी ही ननद महक की जिंदगी बर्बाद कर दोगी? वाकई में तुम कितनी ज्यादा घटिया सोच रखती हो। गिन्नी यहाँ पर याद दिलाती है गौरव को और वो कहती है कि महक ने ऑलरेडी यहाँ पर अपना कंसेंट दे दिया है कि उसे युवराज से शादी करने में कोई तकलीफ नहीं है और वो युवराज के साथ खुश रहेगी। यहाँ पर गौरव एक बार फिर से क्वेश्चन करता है, अच्छा अगर ऐसी बात है, ये सिर्फ एक शादी की बात है, तो तुम लोगों ने प्रेस क्यों बुलाया है, तुम लोगों ने मीडिया क्यों बुलाई है? तभी यहाँ पर वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं आप लोगों के इरादों से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। राघव गौरव से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इतनी बड़े लोगों की शादी हो रही है, मीडिया तो आएगी ही ना, और वैसे भी फोटोग्राफर मीडिया तो वेडिंग का पार्ट होते हैं। गौरव कहता है कि रहने दो, आपसे तो बात करना ही बेकार है और वो ये कहकर के वहां से चला जाता है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राघव के सामने महक खड़ी होती है और राघव गौरव की सारी बातों को अपने बैक ऑफ द माइंड घुमाता है और महक की तरफ देखता है और सोचता है कि वाकई में कहीं मैं इसके साथ गलत तो नहीं कर रहा। तभी वो कहता है चंद्रमान की वार्निंग, उसके चंद्रमान ठाकुर जो है उसकी वार्निंग राघव के दिमाग में आती है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो उसे भी बर्बाद कर देगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो अंजलि है वो फाइनली अपनी माँ सपना से मिलने के लिए जाएगी, जहां पर सपना उसे सब कुछ बताएगी कि पद्मा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। अंजलि रिप्लाई कहेगी और कहेगी कि लेकिन
मैं पद्मा को तो बचा लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उन लोगों को सबक सिखाना होगा जिन्होंने ये हरकत करने की जुर्रत की है। यहाँ पर प्रकाश कॉल करते हैं युवराज को और इन्फॉर्म करते हैं कि सर, हमने पद्मा को किडनैप कर लिया है। युवराज बहुत खुश होता है। वो कहता है कि एक काम करो, पद्मा को तुम जान से मार दो, वो बचनी नहीं चाहिए ताकि कोई भी परेशानी मेरे लिए वो फ्यूचर में और डेवलप ना कर पाए। और ये बात सुन लेती है अंजलि। अंजलि को पता चल जाता है कि युवराज पद्मा को जान से मरवाने की धमकी दे रहा है। यहाँ पर अंजलि जैसे ही गुंडे पद्मा की जान लेने वाले होते हैं और प्रकाश गोली चलाने वाला होता है पद्मा पर, वह मौके वारदात पर अंजलि पहुंच जाती है और फाइनली वो पद्मा की जान बचा लेती है। अब आप देखेंगे कि कैसे प्रकाश और उसके जो गुंडे हैं वो अंजलि को वहां पर से भगाने के लिए उसके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद अंजलि कैसे उन लोगों के छक्के चौके छुड़ाएगी, ये तो अपने आप में देखना होगा भाई, बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो आप सब ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा, ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए।